टू पार्ट 5 वीडियो बीएमएस सिलेबस सीरीज। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं पैथोलॉजी की। पैथोलॉजी के दो पेपर होते हैं, ओल्ड एंड मॉडर्न पैथोलॉजी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडर्न पैथोलॉजी की। मॉडर्न पैथोलॉजी के लिए जो सबसे अच्छी बुक है वो है हर्ष मोहन साहब की पैथोलॉजी की बुक। इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल्स में दी हुई हैं। अगर आप डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो इसको आप ले सकते हैं। इसमें स्लाइड के साथ सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये जो बुक है वो लगभग 70 से 80% सिलेबस को कवर करती है। इंसाइजम ने एक चीज़ ये की है कि इसमें यूनानी टर्मिनोलॉजी से अकॉर्डिंग कुछ बीमारियों को ऐड किया है, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं। इसने ये किया है कि इसमें ए और बी करके दिया हुआ है। तो इसमें जो बीमारियां पहले ओल्ड में होती थी अब इसको मॉडर्न में भी दे दिया है, और ठीक इसके उल्टा भी किया है। जैसे मॉडर्न की जो बीमारियां थी वो ओल्ड पैथोलॉजी में भी ऐड कर दिया है। तो इसके लिए सिस्टमिक पैथोलॉजी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये दोनों को कवर करती है, यानी कि जो बीमारियां मॉडर्न में दी हुई हैं और जो ओल्ड में दी हुई हैं ये दोनों को कवर करती है। फर्स्ट और सेकंड पेपर की दोनों डिजीज इसमें दी हुई है। दूसरी जो बुक है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है 2 वॉल्यूम में है, जनरल और सिस्टमिक पैथोलॉजी। ये अगर आप गाइड के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो ये रिवीजन के लिए बेस्ट बुक है आपके लिए। और अगर आप पैथोलॉजी को उर्दू में पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप यूसुफ अंसारी साहब की बुक को देख सकते हैं जो पैथोलॉजी उर्दू में दी हुई है। या फिर यूसुफ अंसारी साहब की इस बुक को हम देख सकते हैं। तो ये रहा फर्स्ट पेपर पैथोलॉजी का, सेकंड पेपर पैथोलॉजी का। अब हम फर्स्ट पेपर पैथोलॉजी की बात करते हैं। पैथोलॉजी फर्स्ट पेपर यानी कि ओल्ड पैथोलॉजी में 3 चीज़ें शामिल हैं। उसमें माहितुल अमराज के साथ माइक्रोबायोलॉजी और नब्ज़ बॉल बराज ये भी शामिल है। तो माहितुल अमराज के लिए हम फिर उसूल तिब की तरफ मुड़ते हैं। उसूल तिब में कुल्लियात अमराज जो है वो लगभग 95% जो है वो कवर कर लेता है। फिर हम चाहें कदीम इल्मुल अमराज वामिक मलिक अमीन साहब की बुक को भी हम देख सकते हैं जो माहितुल अमराज को पूरी अच्छी तरह से कवर करती है। पैथोलॉजी फर्स्ट पेपर में 15 नंबर का माइक्रोबायोलॉजी भी ऐड है, तो इसमें हम पेनिकर की माइक्रोबायोलॉजी अगर डिटेल्स में देखना चाहें तो बिल्कुल डिटेल्स में देख सकते हैं। या फिर हम अगर गाइड के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक है वो रैपिड माइक्रोबायोलॉजी देख सकते हैं। तीसरी चीज़ ऐड है नब्ज़ बॉल बराज, वो हम उसूल तिब के ज़रिए देख सकते हैं। नब्ज़ बॉल बराज शरीरियात यानी कि बेड साइड में भी ऐड हुआ। फर्स्ट पेपर में जो डिजीज़ दी हुई है लास्ट में उसको हम इस बुक से देख सकते हैं, क्योंकि सेकंड पेपर की डिजीज़ भी इसी पेपर में दी हुई थी। तो हम देख सकते हैं इसमें दी हुई है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको कवर करती है। एंसाइजम ने क्या किया है, कुछ जो बीमारियां मॉडर्न के अकॉर्डिंग थी जिसकी पैथोफिजियोलॉजी इटियोलॉजी वगैरह मॉडर्न के अकॉर्डिंग थी उसको भी इसमें ऐड कर दिए। जैसे मेनिंजाइटिस, एनीमिया वगैरह को 2-3 बीमारियाँ इसमें ऐड कर दिए हैं जो हम सिस्टमिक पैथोलॉजी में हमको सिस्टमिक और जनरल पैथोलॉजी में मिलती हैं। और अगर आप पैथोलॉजी का क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं तो उसमें आप वीरेंद्र कुलकर्णी की ये पैथोलॉजी की बुक से क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर सकते हैं।